Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स है इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वेक्टर से रिलेटेड है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट जो है इसकी डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर उनको भी सॉल्व आउट करना सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दूं कि जब आप लोग इसको वॉच कर रहे होते हैं तो इसको एटलीस्ट 360 डिग्री पर, एटलीस्ट 360 पर आप सेटिंग में जाके फिक्सअप कर लिया करें, और सेकेंडली इसको आप हॉरिजॉन्टली भी रखा करें। अच्छा, एक तो ये इंस्ट्रक्शन हो गई। नंबर 2, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है मैथ्स के अंदर, चाहे वो किसी भी लेवल को, इंटरमीडिएट का हो या फिर इंटरमीडिएट से नीचे वाली क्लासेस, लोअर क्लासेस हो जाए, इंटरमीडिएट लेवल हो जाए, उसके बाद ओ लेवल, ए लेवल हो जाए, इनमें से किसी किस्म का कोई मैथ्स को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट करके जो है ना मेरी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो ले सकता है, और मैं उसको ऑनलाइन गाइड कर दूंगा। तो मैं अपना व्हाट्सअप जो नंबर है वो बाकायदा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर भी कर दूंगा। तो चलते हैं, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा मैं बता दूं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है maths.counseling, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर शेयर किया करें। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? जो वैसे हम लोग जब किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर के साथ या नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसको सिंपल हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम देते हैं। याद रखिएगा, जो वेक्टर है उसके अंदर अगर दो वेक्टर्स का हम लोग आपस में उनको मल्टीप्लाई करते तो वो मल्टीप्लिकेशन का नाम नहीं दिया जाता, उसको हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। दो वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट जो होती है उसको हम लोग, दो तरह से हमारे पास प्रोडक्ट होगी यहाँ पर जो वेक्टर के अंदर, एक तो डॉट प्रोडक्ट होगी और दूसरा जो हमारे पास होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगी। सो दो वेक्टर्स के दरमियान आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स के अंदर, उसको हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो दो तरह की प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली दो वेक्टर्स की आपस में पैरेललिज्म चेक करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इट मेजर्स पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की अगर हम लोगों ने पैरेललिज्म चेक करनी हो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिहाज से किस लिहाज से पाया जा रहा है, कितना पैरेलल है, और अगर पैरेलल है भी कि नहीं है, तो देन हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। लेट u एंड v बी टू नॉन जीरो वैक्टर्स। अगर v और u हमारे पास दो नॉन जीरो वैक्टर्स हों, नॉन जीरो वैक्टर से मुराद है कि उनकी मैग्नीट्यूड्स क्या है, जीरो ना आ रही हो। सो वह मैंने आपको बताया जीरो वैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, और 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री इज एंगल बिटवीन देम। अगर 0 और 180 डिग्री के दरमियान, इनके दरमियान एंगल बन रहा हो, 0 और 180 दोनों इंक्लूड भी हैं, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v वेक्टर्स इज डिफाइंड एज। देन हम लोग डॉट प्रोडक्ट u और v वेक्टर्स का इस तरह से डिफाइन करते हैं, u डॉट v इक्वल्स टू u इंटू v। u का मतलब है कि यहाँ पर u मैग्नीट्यूड कह सकते हो, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, r इसको यूं लिख लें, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसका भी मतलब एक ही है, आप मैग्नीट्यूड यूं लिख लें, यूं लिख लें, डजंट मैटर। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की। अब स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के ऊपर हम थोड़ी सी बहस करते हैं, यहां से कुछ पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, अगर तो दो वेक्टर्स, एक u है और एक v है, फर्ज करते हैं u और v, ये u वेक्टर है और दूसरा v वेक्टर है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि जो u वेक्टर की डायरेक्शन है v भी उसी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान आपस में एंगल क्या बन रहा है,
0 डिग्री का बन रहा है। अगर u और v की दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाती है देन हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है 0, तो यहाँ पर हमारे पास जो u डॉट v होगा उसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। इफ u and v are in same direction, अगर u और v सेम डायरेक्शन में हो यानी कि इनके दरमियान जो एंगल एंड थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर एंगल 0 डिग्री बन रहा हो देन u डॉट v विल बी इक्वल्स टू u v। अगर यहां पर एंगल cos थीटा क्या हो जाएगा, cos ऑफ 0 होगा, तो cos ऑफ 0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, देन u डॉट v बराबर हो जाएगा u v के। यहां पर इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। याद रखिएगा अगर दोनों के दरमियान एंगल 0 का बन रहा हो या दोनों एक सेम डायरेक्शन के अंदर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। हम कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वहाँ पर आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल अगर मैक्सिमम वैल्यू हो तो एंगल क्या बनेगा, अगर पॉजिटिव हो, 0 हो या नेगेटिव हो, ये सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट्स पहले क्लियर कर देता हूँ, बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी सीख लेंगे इनको। तो अगर सेम ही डायरेक्शन में होते तो इसका मतलब है कि इनकी जो u डॉट वी हमारे पास होगा यानी कि इनकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, यू वी होगी, इसको यू वी कह दें, मैक्सिमम होगी इन सेम डायरेक्शन। नंबर 2, अगर दोनों वेक्टर्स हमारे पास एक वेक्टर u है, अच्छा ये वाला मैं यहां पर वेक्टर भी बना देता हूं, ये एक वेक्टर है u और दूसरा वेक्टर है v, ये चले मैं इन सेम डायरेक्शन में कर लेता हूं, ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है 0 बन रहा है। अच्छा अगर मैं इसी तरह v वेक्टर को रोटेट करता हूं, अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, यानी कि u वेक्टर हमारे पास है ये और v वेक्टर है ये, अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर यहां पर मैं एंगल 0 पुट कर देता हूं, cos ऑफ 0 ये बनता है 0, तो इसका मतलब है u v भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि u डॉट v बराबर किसके आ जाएगा, 0 पे। देन u डॉट v विल बी इक्वल्स टू 0। ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट नंबर 3, अगर मैं इसको रोटेट करके मैं इसको यहां पर इस तरह से ले आता हूं, यानी कि हमारे पास हो एक वेक्टर हो u, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर है। अब दोनों में जरा चेक करें, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो, ये u वेक्टर है और ये v वेक्टर, ये u वेक्टर ये v वेक्टर, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो, देन हमारे पास देखें u डॉट v हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो मैक्सिमम आएगी लेकिन नेगेटिव सेंस में आएगी। यानी कि अगर इन दोनों के दरमियान 180 का एंगल बन रहा हो, यहाँ पर दोनों के दरमियान 180 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर u डॉट v हमारे पास वैल्यू आएगी मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव सेंस में होगी। यानी कि हमारे पास अगर एंगल इन दोनों के दरमियान 180 का बन रहा है देन u डॉट v विल बी इक्वल्स टू माइनस u v। अच्छा ये तो हमने देख लिया अगर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में उनके दरमियान एंगल 0 बन रहा हो, अगर एंगल 90 बन रहा हो क्या वैल्यू आ रही, अगर एंगल 180 का बन रहा हो, दोनों यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो पैरेलल, इनको हम लोग एंटी पैरेलल का नाम भी देते हैं फिजिक्स के अंदर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब क्या ख्याल है अगर हम लोग 0 और 90 के बिटवीन कर देते हैं। नंबर 4 अगर हमारे पास क्या हो जाता है, वेक्टर u और वेक्टर v, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अक्यूट, यानी कि 0 और 90 के बिटवीन अगर एंगल बन रहा हो देन हमारे पास u डॉट v क्या होगा, इफ एंगल हमारे पास क्या हो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन हो देन u डॉट v विल बी इक्वल्स टू
अब देखिए जरा u डॉट v, अगर हमारे पास 90 0 से ग्रेटर, यहाँ पर जरा गौर करें, यहाँ पर तो 0 डिग्री था तो 1 आया, 0 से ग्रेटर करते हैं यहाँ पर 90 पर चले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 0, यानी कि u v से लेस होता होता 0 की तरफ जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे पास जो 0 और 90 के दरमियान एंगल बनेगा वो u v से क्या होगा, लेस होगा, और 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 से ग्रेटर होगा u डॉट v, और u v से क्या होगा, लेस होगा। सो ये हमारे पास आ गया जब एंगल हमारे पास क्या होता है, एक्यूट होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी को मैं रोटेट करके, पहले इन दोनों के दरमियान में आया 0 और 90 के बिटवीन, अगर हम लोग इसको कर देते हैं 90 और 180 के बिटवीन कर देते हैं। मैं अगर एंगल ऑब्ट्यूज बनाता हूँ, एक्यूट की बजाय अब मैं ऑब्ट्यूज बनाता हूँ एंगल। अच्छा, अगर नंबर 5, इफ एंगल हमारे पास हो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 से हो लेस, देन हमारे पास u डॉट v होगा। देखें, जब 90 से ग्रेटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 90 से ग्रेटर चलते चले जाएं, यहां पर जब आता है 180 पर आता है तो यहां पर तो नेगेटिव हो जाता है, ये -1 अगर cos 180 क्या होता है, -1 होता है। अच्छा, यहाँ पर cos 90 होता है 0, यानी कि 0 से लेस होगा और -1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। माइनस यूवी, यानी कि जब हम लोग माइनस यूवी लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, नेगेटिव सेंस में होता है। सो यहाँ पर जो कि नेगेटिव वैल्यू हमें मिल रही है, सो नेगेटिव से ग्रेटर होगा, ठीक होगा, और 0 से क्या होगा, लेस होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास u डॉट वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेस होगा और माइनस यू वी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक होगा। जो माइनस यू वी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और 0 से क्या होगा, लेस होगा, जब हमारे पास एंगल क्या हो, 0 90 और 180 के बिटवीन आ रहा हो। अच्छा, ये बात तो मैंने यहाँ पर अब बता दी कि एंगल हमारे पास अगर एक वेक्टर फिक्स कर दिया जाए, दूसरे वेक्टर को हम लोग रोटेट करते चले जाएं, तो उन दोनों के दरमियान आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या क्या मिलती चली जाएगी। हमने देखा कि अगर हमारे पास पहले वाला था, अगर u डॉट वी करते हैं, इन दोनों के दरमियान 0 का एंगल होता है, देन यू वी आता है, ये मैक्सिमम होगा। अगर 180 तक आ गए हैं, यहाँ पर आ गए 180 तक, देन हमारे पास जो u डॉट वी होगा ये माइनस यू वी होगा। तो इट मीन्स कि इनकी जो रेंज होती है, नंबर 6, रेंज ऑफ u डॉट वी इज ऑलवेज, u डॉट वी की रेंज जो ऑलवेज होती है माइनस यू वी लेस देन इक्वल्स टू u डॉट वी लेस देन इक्वल टू यू वी। अब ये इनकी जो रेंज होती है हमेशा u डॉट वी की माइनस यू वी से ग्रेटर होती है और प्लस यू वी से क्या होती है, लेस होती है। नंबर 6.1 ये आ गया। नंबर 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 पॉइंट। अच्छा, आप ज़रा गौर करें, जब हम लोग u डॉट वी लेते हैं तो हमारे पास देखें जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे यू वी 0 आया, माइनस यू वी आया, उसके बाद इनके दरमियान में आ रहा है, तो कोई ना कोई एक स्केलर ही आ रहा है। यू वी देखें, बेसिकली यू और वी ये दोनों मैग्नीट्यूड्स है। सो मैग्नीट्यूड आपको पता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो इसका मतलब है कि यू और वी का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हमेशा क्या आता है, स्केलर। तो इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं एज डॉट प्रोडक्ट is always a scalar number, scalar, so that it is also called scalar product। अच्छा, ये है कि क्योंकि u और v का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा ये स्केलर होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं।
ये हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 8 क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 ये है कि अगर u और v दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, देखिए इफ u डॉट v इक्वल्स टू जीरो, u डॉट v इक्वल्स टू जीरो हो तो लाजमन ये होगा नंबर 1, u डॉट u एंड v आर परपेंडिकुलर। अच्छा, u डॉट v अगर जीरो आ गया तो लाजमन u परपेंडिकुलर होगा v के। या तो ये हो सकता है, अभी हमने यहाँ पर भी देखा इनके दरमियान एंगल 90 बन रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है u इज जीरो, या ये भी हो सकता है v इज जीरो। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है तो हम लोग ज़रा वेट कर लेते हैं अजान का, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर u डॉट वी इक्वल्स टू ज़ीरो के है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1, तीन बल्कि 4 होंगी। u और v दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, अभी यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में डिस्कस किया। या फिर u ज़ीरो होगा, देन हमारे पास ज़ीरो वेक्टर बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। या फिर v ज़ीरो हो जाएगा, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट। या फिर ये भी हो सकता है बोथ आर ज़ीरो, ये भी पॉसिबल है कि दोनों क्या आ जाए, हमारे पास ज़ीरो हो जाए। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 8, सॉरी पॉइंट नंबर 8 था। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह पॉइंट नंबर 9 भी हम लोग बना सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 9 क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अगर u डॉट v हो, 9 नंबर पॉइंट u डॉट u हो, एक जैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये u स्केयर के बराबर होगा या u मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर होगा। ये है पॉइंट नंबर 9। अच्छा, इसी तरह 10 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है? नंबर 10। अच्छा स्टूडेंट्स, नंबर 10 तो ये पॉइंट हो सकता है कि अगर ये तो हमारे पास थे वेक्टर, अगर हमें वेक्टर्स दोनों कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हो, यानी कि आई जे और के की फॉर्म में। जो आई होता है बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे जो होता है ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और के जो होता है ये जी एक्सिस के अलोंग होता है। अगर दो ये तीनों वैसे होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई डॉट आई ये बराबर 1 क्या होगा? अब देखें आई डॉट आई, दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब है आई डॉट आई बराबर आई स्केयर की, चलो कर लें, आई स्केयर कर लें, आई स्केयर बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। नंबर 2, जे डॉट जे, ये जे स्केयर होगा और ये भी हो गया 1 के। इसी तरह के डॉट के, ये भी किसके बराबर होगा? के स्केयर, ये भी हो गया 1। इन सब की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती, चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये तो थे सिमिलर वेक्टर्स थे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, एक जैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये हमेशा 1 के इक्वल आता है। क्योंकि देखिए बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो u डॉट वी बराबर किसके होता है? u डॉट वी बराबर होता है यू वी कॉज ऑफ थीटा। तो इसको मैं कर देता हूँ आई डॉट आई, आई मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ आई और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और साथ में इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है 0। सो कॉज ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही, और सारा कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आई डॉट आई बराबर होगा, सॉरी कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी, और ये भी 1, तो सारा कुछ क्या हो गया? 1 होगा। तो इसका मतलब अगर दो एक जैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो इनके दरमियान जो एंगल चूंकि बन रहा होता है 0, और 0 होने की वजह से कॉस 0 1 होता है, तो ये सारा कुछ क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब ये तो थे एक जैसे
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है अगर दो मुख्तलिफ वेक्टर लिए जाए। अगर हम लोग याद रखिएगा, अगर आई डॉट जे ले या जे डॉट आई ले तो ये 0 के इक्वल होता है। उसकी एक वजह है, आई डॉट जे और जे डॉट आई या फिर आई डॉट जे ले तो अगर आई हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इनके दरमियान आपस में एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री। और हमें पता कॉस 90 क्या होता है 0, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा 0। इसीलिए आई डॉट जे या जे डॉट आई करें 0 बनता है। इसी तरह जे डॉट के लें या के डॉट आई लें जे लें तो ये हमेशा क्या होता है 0। उसके बाद हमारे पास के डॉट आई लें या आई डॉट के लें तो ये भी हमारे पास क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हमारे पास जो कॉस जो हमें दिया था, सॉरी डॉट प्रोडक्ट था दो वेक्टर्स के दरमियान कैसे फाइंड आउट हम लोग करते हैं, ये डेफिनेशन हमने पहले सीखी। उसके बाद कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन की है। अब हम लोग मज़ीद इसकी जो डेफिनेशन है एक और भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर तो हमें दो वेक्टर्स एक कंपोनेंट फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं देन उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको यूज़ करते हुए हम वो भी सीखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लिया कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट कर लिया एक वेक्टर है u, वो है a1i b1j प्लस c1k। एक दूसरा वेक्टर है v a2i b2j और c2k है। अब इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। u डॉट v, u हमारे पास a1i b1j c1k डॉट v हमारे पास a2i b2j और c2k। अब हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। पहले इनको सबके साथ a1i को इन सब के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 इंटू i डॉट i प्लस a1 b2 इंटू आई डॉट जे, फिर a1 c2 इंटू आई डॉट के। नेक्स्ट आगे b1 के बाद प्लस b1 a2 j डॉट आई प्लस b1 b2 j डॉट जे। उसके बाद प्लस b1 c2 j डॉट के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है c1 को करेंगे सबके साथ प्लस c1 a2 k डॉट आई c1 b2 k डॉट j प्लस c1 c2 k डॉट के। अब यहाँ पर हमने अभी सीखा है कि जो एक जैसे को डॉट प्रोडक्ट वो 1 आ रहा है और दो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट हैं तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म होगा और ये भी ख़त्म हो गया। अब ये जो हमारे पास बच चुके हैं a1 a2 i डॉट i ये हो गया 1, इसी तरह b1 b2 j डॉट j ये भी हो गया 1 और c1 c2 k डॉट k ये भी हो गया 1। तो इसका मतलब है मैं इनको एक सेपरेट लिख लेता हूँ यहाँ पर a1 a2 i डॉट i प्लस b1 b2 j डॉट j प्लस c1 c2 k डॉट k। सो i डॉट i क्या हो गया 1 हो गया, a1 a2 इंटू 1 b1 b2 इंटू 1 c1 c2 इंटू 1। सो ये हमारे पास आ जाता है u डॉट v इक्वल आ जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के इक्वल आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ गया, दो वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो ये है जब हमें दो वेक्टर्स जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाते हैं तब हम लोग इस तरह से उसको फाइंड आउट उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा
ये पहली एक डेफिनेशन मैंने बताई है u डॉट वी, ये थी हमारे पास u डॉट वी यू वी कॉस थीटा के बराबर। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन हम लोग यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? अगर हमें दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और उनका एंगल हमें दिया गया और देन हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनकी हमें कोई मैग्नीट्यूड उनका एंगल नहीं दिया गया, देन हम लोग इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ कंपोनेंट की फॉर्म में दिए गए, उसकी मैग्नीट्यूड और एंगल हमें नहीं दिया गया, तो देन हम लोग इसको यूज करते हुए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। इन दोनों की आपस में इक्विवेलेंस कैसे होती है, ये भी इंशाल्लाह मैं किसी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि u डॉट वी ये लिया जाए ये लिया जाए, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग यूज़ करते हैं हम लोग, और वो कैसे यूज़ करते हैं ये भी इसका मैं एक दिन आपको प्रूफ बता दूंगा। अब हम लोग चलते हैं ज़रा इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। u उसने एक वेक्टर दिया, एक v उसने वेक्टर दिया हुआ है, ये उसने कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है। अब वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो कॉस थीटा एंगल यानी कि एंगल कोसाइन का जो एंगल है, एंगल ऑफ कोसाइन, ये वाला आप लोग फाइंड आउट करें। तो हमें अभी हमने सीखा दो वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन एंगल, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। u डॉट वी हमारे पास किसके इक्वल है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, इसको आप यूं चलें लिख लें। अब हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास दो वेक्टर्स u और v दिए, इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, u की मैग्नीट्यूड और v की मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे और इसको ला के इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कोसाइन एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक अरेंज करके लिख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू u डॉट v ओवर में u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास कोसाइन एंगल का फार्मूला बन गया। सो u डॉट v, u हमारे पास है 3i प्लस जे और माइनस के, डॉट v हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के, नीचे u की मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेकर ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इनटू, उसके बाद v हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने अभी सीखा है, यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट क्या था हमारे पास है, u डॉट v हमारे पास था a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी कि अगर हम लोग उनके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लेकर उनको हम लोग ऐड कर दें, उनका सम कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। यानी कि ये a1 किसका है, a1 b1 और c1, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं u वेक्टर के, a2 b2 और c2 ये हमारे पास कंपोनेंट थे वेक्टर v के। अब क्या करना है कि इनका हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक होगा, और बाद में हमने क्या कर देना है, सम कर देना है इनका। सो इनका देखें ज़रा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 तो माइनस 1 बन जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1। तो अब मज़ीद मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 तो आ जाता है 4, और नीचे आ जाता है 9 प्लस 1 प्लस 1 तो ये हो गया 11, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6। सो ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में कितना आ गया, 66 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया कोसाइन एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि ये हम लोगों ने कैसे किया, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप ये। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पर 4 बाई स्क्वायर रूट में 66 आया। अभी पहली मैंने देखे वहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर बताया था कि अगर हमारे पास एंगल 0 और 90 के बिटवीन बन रहा हो, देन हमारे पास जो एंगल बनेगा ये अक्यूट एंगल बनेगा। आप यहाँ पर कोसाइन इधर ला के इन्वर्स करें, यहाँ तक हमारा सोल्यूशन हो चुका है। आप एक काम कीजिएगा,
कोसाइन को इधर ला के इन्वर्स कीजिएगा और इसका एंगल निकालिएगा, ये आपके पास एक्यूट एंगल ही बनेगा। ठीक होगा, ये आप खुद से एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। इसी तरह 4th नंबर पार्ट में भी आपने ऐसे ही करना है, जो सेम पैटर्न है इस पर आपने ये उसने इस फॉर्म में दिया, आपने इसको फॉर्म में इस तरह लिख लेना है। u को आप लिख लीजिएगा 2i माइनस 3j और प्लस के, v को आप लिख लीजिएगा 2i प्लस 4j और प्लस के, इस फॉर्म में आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों ने इसी तरह ये फार्मूला लिखना है, यहाँ पर आपने पुटिंग करनी है और आपके पास कोसाइन एंगल आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ आप कर सकेंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों को u डॉट वी बता देता हूं। अगर आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो उनका कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आप क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट लेकर उनको सम कर दें तो ये हमारे पास उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाता है कंपोनेंट फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ पर भी मैंने आपको करके बता दिया। आई का कंपोनेंट इधर, आई का कंपोनेंट 6 हो गया, जे का कंपोनेंट इधर, जे का कंपोनेंट -1, के का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट -1 होगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं जो इसी टाइप का है। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.3 का। u और v हमें दो वेक्टर्स दिए गए। अब वो कहता है u और v दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर वो कहता है u और v दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखिए, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए हैं। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग यहाँ पर बआसानी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर u और v दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, याद करें मैंने अभी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक दूसरा पॉइंट बताया, तो उसमें ये था कि अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा होता है, 90 का। जब दोनों के दरमियान एंगल 90 बनता है तो u डॉट v क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन में एज या सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, u एंड v आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। सो इसका मतलब है कि u डॉट v बराबर क्या हो गया, 0 के। अब मैं यहाँ पर u वेक्टर लिखता हूँ। u वेक्टर हमारे पास अल्फा i प्लस 2 अल्फा j, ये इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और माइनस के डॉट i प्लस अल्फा j प्लस 3 के बराबर हो गया 0 के। अब आपको पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्रॉसपोंडिंग कंपोनेंट्स को आप उनका प्रोडक्ट लें और उनको जमा कर दें। इधर क्रॉसपोंडिंग अल्फा, इधर क्रॉसपोंडिंग 1 है, तो अल्फा इंटू 1 तो अल्फा बन गया, 2 अल्फा इंटू अल्फा तो 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 3 तो -3 इक्वल हो गया 0 के। तो यह आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इक्वल्स टू 0 के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स कैसे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 2 3 6, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब है 2 3, इसके जो ब्रेक इसको करेंगे 3 और 2 में कर दें, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा -2 अल्फा -3 इक्वल हो गया 0 के। अब इसको मैं यहाँ से रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन मजीद कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से इन दोनों के दरमियान से कॉमन आ गया हमारे पास अल्फा, अल्फा आ गया कॉमन, तो बाकी बच जाता है 2 अल्फा प्लस 3। इन दोनों के दरमियान कॉमन -1 आया तो 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल हो गया 0 के। 2 अल्फा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 3 आ गया कॉमन, बाकी बच जाता है अल्फा -1 बराबर 0 के। 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल हो गया 0 के, अल्फा -1 इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से अगर अल्फा हम लोग फाइंड आउट करें तो 2 अल्फा बराबर -3 के, तो अल्फा बराबर -3/2, और यहाँ से अल्फा बराबर 1 के आ गए। सो ये हमारे पास फाइनली इसकी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं अल्फा की। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। पार्ट नंबर 1 आप खुद से कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसमें मैंने जो है वो इसको खुद से मैंने सॉल्व आउट कर दिया है, और दूसरे वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर भी कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जाके मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और मैं उसके लिए बाकायदा आपको वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा कि उसका क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।